दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेश में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत को ही की जनता का दिल जीत लिया। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्या को लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। अब उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और भूल कर भी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना आसान नहीं है। इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भूल जाता है वही दुनिया में रोशन होता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी अपना नाम पूरा विश्व में रोशन किया है। तो चलिए आज इस देखते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वाडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन के साथ 6 संतान थे। उनमें से तीसरे संतान श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनका चाय के एक दुकान था और उनके पिता की सहायता करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे। उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने हेतु दूसरे घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे। छोटी सी उम्र में उन्हें संघर्ष में भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल पर काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे और घंटों पुस्तकालय में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वाडनगर से ही प्राप्त कर ली। दोस्तों, उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवाद और कुशल वक्ता भी थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेते थे। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलता था। अपने स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे। और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ के प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के लोगों को काफी सहायता की थी। नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं और स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों से उन्होंने बड़ी प्रेरणा मिली। उन्हीं की वजह से उन्हें देशभक्त की भावना ने जन्म लिया। बचपन से लेकर अब तक श्री नरेंद्र मोदी की इसी की राह पर चलते रहे। उन्हें देश के लिए, उनको लोगों के लिए ऐसा करना बहुत दुनिया में बहुत हमारा देश रोशन हो गया। 13 साल की उम्र में ही मोदी जी का विवाह उनके गांव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं थी। फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया और अपना समय पूरा पूर्व की यात्रा करने में लगाया। भारत के अलग अलग जगह पर भी गए। 2 वर्षों बाद वे वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने ये तय कर लिया था, अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां प्रचारक के रूप में आरएसएस के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। उसके बाद से मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल किया। दोस्तों, 1972 से 1975 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचार और नीतियों का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात इन इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। उसके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता रहा। दोस्तों, साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री
केटू भाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके बाद जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुख सुविधाएं पहुंचाई गई जो उन अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखने को मिलते थे। सभी बड़ी बड़ी बात थी। मोदी जी की वजह से गुजरात में बेरोजगारी कम हो गई। वहां के लोग मोदी जी के कार्य से बेहद खुश थे। इसी की वजह से गुजरात में जनता ने मोदी को 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। दोस्तों, सन 2013 जून के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव, हर शहर में जाकर रैलियां की और अपनी मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अगणित लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचार और नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाने की क्षमता देख भारत की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के बाद के दिन से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति और लगा दिया। बहुत सारे विदेश यात्राएं की, बाहर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में प्रवचित की, भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत बनाया, नए और बहुत सारे योजनाओं को स्थापना किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि, जिससे देश भर के लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला। इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भारत में काफी विकास हो रहा है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाया और भारत के इतिहास से पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। इसमें आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ देश में छुपा हुआ काला धन सामने आ गया। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक एक भी छुट्टी नहीं लिया और बिना थके और रुके वे दिन में 18 घंटा काम करते हैं। अपने कामों के साथ मोदी जी अपनी सेहत को पूरा ध्यान रखते हैं और अपनी प्रतियोगिता करते हैं। यह थी नरेंद्र मोदी जी की कहानी, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें अपने साथ मेहनत और ईमानदारी से काम पूरा करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।